पे, और वो किस दिशा में काम करता है। देखो, बहुत सारे लोग काम की शुरुआत करते हैं अलग अलग फील्ड में, पर उसमें से कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग नाकामयाब हो जाते हैं। और वो सब कुछ डिपेंड है उनकी सिर्फ और सिर्फ सोच पे और उनके काम करने के तरीके पे। ऐसा कहते हैं कि अगर दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ सोचा और उन्होंने अपना इतिहास रच दिया, और कुछ लोग वो चीज को करना ही नहीं चाहते। तो हमेशा लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं लूजर और एक होते हैं विनर। और विनर और लूजर में सिर्फ एक ही अंतर है कि उनका सोचने का तरीका और उनका काम करने का एक्शन, उसके हिसाब से ये तय होता है कि बंदा लूजर बनेगा या विनर बनेगा। और हम आज बात करेंगे उस कैरेक्टर, उस चीजों के ऊपर कि एक विनर और एक लूजर में डिफरेंस क्या रहेगा। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, और अगर आप जिंदगी में नाकामयाब होना कर चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो। ये जो दो चीजें हैं, अगर हम उसमें आज बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन सी दिशा में चल रहे हो। कुछ ऐसी चीजें जो अगर लूजर कर रहे हैं और हम कर रहे हैं तो याद रखना कि हम उस तरफ जा रहे हैं। पर अगर हम विनर बनना चाहते हैं तो हमें उस दिशा में काम करना पड़ेगा जो विनर लोग काम करते हैं। और आज सारा सोच है, खेल है सोच का और आपके काम करने के तरीके का। अगर आपने सुबह उठा और ये सोचा कि यार आज का दिन बहुत खराब जाएगा, तो 110% कोई नहीं बचा सका आपको, आपका दिन खराब ही जाएगा। और आपने सोचा कि यार मेरा दिन आज बहुत अच्छा जाएगा, तो मेरा गारंटी है आप क्लाइंट इतने आएंगे आप थक जाओगे, आपको क्लाइंट को मना करना पड़ेगा आज डेट नहीं है कल आना। 100% ऐसा होता है। तो आज हम बात करेंगे कि माइंडसेट दो तरह के होते हैं, एक होता है विनर माइंडसेट और एक होता है लूजर माइंडसेट। तो आज हम बात करेंगे विनर माइंडसेट और लूजर माइंडसेट की। तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, विनर एंड लूजर। जो भी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, आपको ध्यान देना है कि आप अभी किस पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अगर आपका सोचने का तरीका क्या है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सोचने का तरीका लूजर की है, तो आपको विनर बनना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप विनर के हिसाब से चल रहे हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल सक्सेस आपको मिलेगा। देखो, द विनर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक सक्सेसफुल जो विनर होता है उसका सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होता है, वो हमेशा सॉल्यूशन लेके आता है। इतने बड़े देश को अंग्रेजों ने जकड़ लिया था सालों से, और एक आदमी ने वचन लिया कि इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा और देश को आजाद करा दूंगा। देश में ऐसा नहीं था सिर्फ गांधी जी थे, बहुत सारे लोग थे, पर उनका हमेशा सोच था ना वो सॉल्यूशन की तरफ था, प्रॉब्लम की तरफ नहीं था। वो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते थे। स्वामी विवेकानंद, हमेशा सॉल्यूशन। वो लोग जो होते हैं, जो विनर होते हैं ना, वो हमेशा सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं, प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते। और जो लूजर्स होते हैं ना, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम की बात नहीं करते, वो खुद एक प्रॉब्लम है। वो लोगों के लिए खुद एक मुसीबत बन जाते हैं और प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, और प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद वो अपने आप के ऊपर पाव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो जो विनर्स होते हैं वो हमेशा सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, और जो लूजर होते हैं वो हमेशा, उनकी नजर भी प्रॉब्लम पे ही होती है कि यार आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। तो ये सारी चीजें जब भी कोई घटना होती है तो उनको सोच आती है कि ये नहीं चलेगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। द विनर ऑलवेज हैज अ प्रोग्राम। मतलब जितने भी विनर लोग हैं, कामयाब लोग हैं, वो हमेशा प्रोग्राम होता है उनके पास। हर रोज का काम करने का एक तरीका होता है, हर उनका प्लान होता है, उनके पास प्लानिंग होता है, उनके पास सारी चीजें डिफाइन होती है। वो कोई भी चीज एज ए ग्रांटेड नहीं लेते हैं कि कल सुबह उठकर देखेंगे क्या होगा, ऐसा नहीं। विनर लोग पूरे दिन की तैयारी अगले दिन पे करते हैं कि कल अगर मुझे कहीं जाना है, मेरा कल अपॉइंटमेंट है, तो मुझे क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे जाना है, क्या चीजें लेनी है, वो सारी चीजें वो प्रोग्राम करके रखता है। और जो लूजर लोग होते हैं ना, वो कुछ नहीं, उनको कुछ भी अगर काम दिया ना तो वो एक्सक्यूज करेंगे, ये काला है, पीला है, खट्टा है, लंबा है,
नहीं चलेगा, देर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मतलब उनके पास सिर्फ एक्सक्यूज है। कोई भी नई चीज आएगी तो उनको ऐसा लगेगा कि यार ये नहीं होता है। और कामयाब लोग हमेशा उस चीज को कैसे आगे ले जाए उसके ऊपर सोच लगाते हैं। हमने कभी सोचा था कि ऐसा कोई ऐप आएगा कि हमें घर बैठे कोई खाना डिलीवर करेगा? सोचिए, ऐसा लोग सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने तो डाल दिया ऐप पे ऊपर के मुझे ये चाहिए, तो वो बनाएगा कब, होटल वाले के पास जाएगा कब, होटल वाले से लेगा कब, मेरे पास आएगा कब? ये सारा सोच आज से 1 2 साल 5 साल पहले नहीं था, पर आज हर चीज पॉसिबल है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि घर तक कैसे पहुंचेगा, उन्होंने सॉल्यूशन लिया, उन्होंने बोला कि हम करके दिखाएंगे। कस्टमर जो मांगेगा उसको हम 30 मिनट में, 35 मिनट में, 40 मिनट में उसके घर पे पहुंचा देंगे। उसके लिए उन्होंने तैयारी की, और उन लोगों ने तैयारी की जिनके रेस्टोरेंट्स नहीं है। हमारे घर तक खाना वो पहुंचाते हैं जिनके रेस्टोरेंट नहीं है। हमारे घर तक खाना वो पहुंचाते हैं इनके जिनके पास डिलीवरी कुछ भी है नहीं, उनका गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, लोग नहीं है, कुछ नहीं। सब लोग उन्होंने मैनेज किया, मतलब सॉल्यूशन लेके आए। उन्होंने बहाने नहीं दिखाए। द विनर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे बड़ा गुण है एक विनर का। आज मॉर्निंग स्कूल शुरू हुआ तो कुछ लोग, चुनिंदा लोगों ने इसको शुरू किया था, पर धीरे धीरे करके आज रचना मैडम है, अमी मैडम है, जिग्नेश सर है, कल्पना, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस मॉर्निंग स्कूल को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अगर ये लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली होती तो हो सकता है ये मॉर्निंग स्कूल 2 दिन, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन चलता। पर आज बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और सिर्फ ये जो मॉर्निंग स्कूल में जो होस्ट करते हैं, जो प्रेजेंटेशन देते हैं, उनका भी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी लेते हैं जो हर रोज इस स्कूल में आते हैं सीखने के लिए। इसीलिए मॉर्निंग स्कूल चल रहा है। सिर्फ मेरे आने से, मेरे प्रेजेंटेशन से, या रचना मैडम के उसमें होस्टिंग करने से ये टीम नहीं चलता है। हर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे जितने भी लोग लॉग इन है हर रोज सुबह 7 बजे आते हैं, इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि हम इस मॉर्निंग स्कूल को बंद नहीं होने देंगे, हम हमेशा सीखते रहेंगे। तो ये जितने भी 40 50 60 70 लोग हैं, इन लोगों ने आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। तो आज हमने बहुत सारे महीने दिन पूरे कर दिए इस। और जो अनसक्सेसफुल लूजर लोग होते हैं, वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। वो हमेशा ये बोलते कि ये मेरा काम नहीं है, इट इज नॉट माई जॉब। इस फोटो को देखिए, उसने कलर लगाने वाले ने क्या बोला कि ये जो बीच में चूहा मर गया वो मेरा काम नहीं है उठाना, मेरा काम है सिर्फ बीच में कलर करना। वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। देखो, ये तो वही बात है कि 3 लोग थे, एक आदमी खड्डा खोद रहा था, एक आदमी पौधा लग रहा था, एक आदमी मिट्टी डाल रहा था। तो एक दिन देखा कि भाई, एक आदमी देख रहा है खड्डा खोद रहा है और मिट्टी डाल रहा है, खड्डा खोद रहा है मिट्टी डाल रहा है। बोले तुम ये क्या कर रहे हो? बोले आज जो पौधा लगाने वाला वो छुट्टी पे है। तो एक खड्डा खोद रहा है, मेरा काम है मिट्टी डालना, पौधा लगाने वाला छुट्टी पे है, वो हम काम नहीं करेंगे, पौधा हम नहीं लगाए। तो ये काम होता है उनका, कि हमारा जॉब नहीं है। वो लोग सिर्फ अपना काम करते हैं और उससे ज्यादा वो करना नहीं चाहते, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है उनको कुछ मिलेगा, अकेले करने से कुछ नहीं होगा। अगर सक्सेस, कामयाबी चाहिए तो आपको टीम के साथ चलना पड़ेगा। बहुत बड़ी टीम चाहिए, पावरफुल टीम चाहिए। आज अपने देश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं था। 60 साल अंग्रेज कांग्रेस सरकार थी, पर एक ऐसी टीम बनाई मोदी सरकार ने कि आज उस टीम के एक एक कैंडिडेट को आप देखें तो वो सब पे भारी है। उन्होंने बहुत बढ़िया टीम बनाया। अमित शाह, राजनाथ, ऐसे कई लोग हैं। तो मतलब पावरफुल टीम बनाई। उनको बोलता है कि मैं अकेला आगे नहीं जा सकता, अकेला आदमी पॉसिबल नहीं है। अगर देश चलाने के लिए भी टीम चाहिए तो बिजनेस चलाने के लिए भी बढ़िया टीम चाहिए। आज रिलायंस इंडस्ट्री इतना बड़ा है, 800 यूनिट्स है। 800 यूनिट्स है। अगर मुकेश अंबानी को हर रोज एक यूनिट पे जाए तो भी हर एक कंपनी पे जाने में उसको 2 साल में एक कंपनी में रेगुलेट कर सकता है। पर उसने ऐसे लोग लगाए, ऐसी टीम बनाई है कि उसे सिर्फ उन लोगों से ही बात करना है कि आज क्या चल रहा है। तो वो अपना, ऐसा नहीं सोचते कि मेरा काम नहीं है, वो हर काम को अपना समझते हैं। द विनर से आई एम, इट मे बी डिफिकल्ट बट पॉसिबल। मतलब विनर लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, हम करके दिखाएंगे। और लूजर लोग ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है, शायद ये हो सकता है, पर डिफिकल्ट है। तो ये सोच है एक विनर की और एक लूजर की। विनर हमेशा सोचता है कि ये मुश्किल है पर हो सकता है, और लूजर सोचता है कि यार ये शायद हो सकता है पर मुश्किल भी है।
तो ये सोच है आपका, और उस दिशा में आपको वो ले जाएगा। When the winner make a mistake, he says I am wrong। मतलब एक कामयाब लोग, एक विनर ऐसा कभी हारता है, कभी वो गलती करता है तो वो सोचता है कि ये मेरी गलती है। और लूजर हमेशा क्या करता है, अपनी कभी गलती नहीं निकालता। वो बोलेगा कि टीम की गलती है, अपलाइन की गलती है, कंपनी का गलती है, पर मेरा गलती नहीं है। तो ये जो सोच वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, बल्कि गलतियां हमारे से हो रही। आज बिजनेस मेरा है तो मुझे चलाना है, उसमें किसी और की गलती में नहीं निकाल सकता। आज मुझे इस बिजनेस में कोई लेके आया है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसकी जिम्मेदारी है मुझे आगे ले जाना। मेरी टीम की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी टीम बढ़ेगी तो मैं बढ़ूंगा। तो मुझे मेरी टीम की तरफ सोचना है, मेरी टीम के लिए सोचना है, अपने लिए नहीं सोचना है। द विनर मेक्स कमिटमेंट, ये सबसे बड़ा क्वालिटी है कि विनर कमिटमेंट लेता है कि मैं ये करूंगा। वो सारी चीजें कमिटेड हो जाता है और वो बोलता है, वो करता है। और लूजर क्या होता है, सिर्फ प्रॉमिस करता है और वो प्रॉमिस हर रोज वो तोड़ देता है। लूजर का काम है कि मैं आऊंगा, प्रॉमिस है, फिर वो प्रॉमिस तोड़ देता है कि यार सॉरी, आज मैं सुबह 7 बजे नहीं उठ पाया, मेरे को लेट हो गया, रात को मैं फंक्शन में गया था, शादी में गया था। तो मतलब लूजर प्रॉमिस बनाता है और तोड़ देता है, और विनर हमेशा कमिटमेंट बनाता है। कमिटमेंट मतलब सॉलिड कमिटमेंट, जो आप यहाँ पे मॉर्निंग स्कूल में सब लोग लेके बैठे हैं 7 बजे आने का, वो है कमिटमेंट। विनर हैव ड्रीम्स, मतलब कामयाब लोगों के पास सपने हैं, उनको भी बहुत सारी तकलीफ है। आज यहाँ पे जितने भी लोग मॉर्निंग स्कूल में हैं, उनको सुबह बहुत सारे लेडीज को काम रहते हैं, फिर भी वो आ रहे हैं क्योंकि उनका सपना बड़ा है। और लूजर, लूजर के सपने नहीं होते, स्कीम होते हैं, स्कीम बनाते हैं वो लोग। 21 दिन में पैसे डबल, स्कीम। मतलब लूजर हमेशा स्कीम बनाते हैं और विनर हमेशा, तो ये स्कीम, जो स्कीम होती है उसमें मत जाइए। और ये स्कीम ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, उनका काम है स्कीम बनाना। और लूजर हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। विनर से आई मस्ट डू समथिंग, मतलब कामयाब लोग, विनर लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि मैं कुछ कर दूंगा एक दिन, आई विल डू समथिंग, आई विल मस्ट डू समथिंग। और लूजर क्या बोलता है, समथिंग मस्ट बी डन, मतलब कोई करे मेरे लिए। लूजर कैसा सोच के बैठा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी अपलाइन करेगी, मेरी टीम करेगी, मेरी कंपनी करेगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। विनर आर द पार्ट ऑफ टीम, मतलब कामयाब लोग एक टीम का हिस्सा होते हैं। वो हमेशा अपनी टीम के साथ रहते हैं और अपनी टीम के बारे में ही सोचते हैं, और अपनी टीम के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो करते हैं। एंड लूजर अपार्ट फ्रॉम टीम, मतलब हमेशा वो अपने टीम से अलग कर काम करना चाहता है, और वो चाहता है कि वो जो बोले वो हो। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। याद रखना कि आज कोई भी डिसीजन है, कुछ भी है, तो वो टीम, एक टीम अगर चाहता है, अगर वो काम करेंगे। हाँ, ये भी नहीं है कि टीम अगर हमारा जो डिसीजन ले सकता है वो, क्योंकि सोच ये एक चीज का काम नहीं है। तो ये अपार्ट फ्रॉम, ये हमेशा टीम से अलग रहता है। विनर सी द गेन, मतलब कामयाब लोग जो विनर होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट गेन, मतलब जो हमें क्या हासिल हो सकता है उसकी तरफ देखते हैं। और लूजर हमेशा पेन, प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, 1200 रुपये कौन देगा ऐप का। मतलब वो सोचते हैं यार 1200 रुपये तो कोई नहीं दे सकता है ऐप का, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसका केवाईसी कैसे करेंगे, लोगों से बात कैसे करेंगे। ये सोच है क्योंकि उनको पेन लग रहा है। और कामयाब लोग, लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल कराना शुरू कर दिया है, लोगों को प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया है, लोगों ने इस ऐप के अंदर अपना पूरा प्रोफाइल बनाना शुरू कर दिया है। जहां कुछ लोग अभी भी सोच में है कि कैसे चलेगा। पेन। विनर बिलीव इन विन विन, मतलब जो कामयाब लोग विनर होते हैं ना, वो हमेशा विन विन, कि भाई मैं भी जीतूं और टीम भी जीते और सब लोग जीते। और लूजर क्या सोचता है, सिर्फ कोई हारे तो मैं जीतूं। मतलब वो किसी को हराना चाहता है, वो जीतना नहीं चाहता, किसी को हराना चाहता है। और विनर हमेशा विन विन, मतलब हम सब जीत के। विनर सी द फ्यूचर, मतलब एक विनर जो होता है ना, वो आज का फ्यूचर देख सकता है कि भाई आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, ये विनर सोच सकता है।
और लूजर जो है ना हमेशा पास्ट में रोता रहता है कि यार एक बार मैंने ये करा था, एक बार मैंने ये किया था, एक बार, भाई एक बार तूने शेर मारा था वो खत्म हो गया, अभी दोबारा करना पड़ेगा। तो मतलब हमेशा वो पास्ट की बात करता रहता है। पास्ट मतलब चला गया, जो चला गया उसको बता के क्या फायदा है तुझे, अब क्या करना है आगे, फ्यूचर, हमेशा फ्यूचर के बारे में बात करता है विनर। और फेलियर हमेशा पास्ट के बारे में बात करता है। विनर चूज व्हाट दे से। विनर हमेशा वही करते हैं जो वो सिलेक्ट करते हैं। जो एक बार उन्होंने कमिटमेंट लेके ये करना है ना, तो वो करते ही है। और लूजर, लूजर वो चूज करते हैं जो मतलब हमेशा वो अपने बारे में ही सोचते हैं, और वो किसी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो अपना ही। विनर मेक इट हैपन, मतलब कामयाब लोग हासिल करके रहते हैं। हैपन मतलब वो इतिहास बना के रहते हैं। और लूजर वो वेट करते हैं कि मेरे लिए कोई करे, मेरे लिए कोई वर्ल्ड कप जीते, मेरे लिए कोई काम करे, सिर्फ बैठते हैं। मेरी टीम काम करे तो मुझे पैसा आए, मेरी अपलाइन काम करे तो मुझे पैसा आए। विनर प्लान एंड प्रिपेयर टू विन। द की वर्ड इज प्रिपरेशन, मतलब कामयाब लोग हमेशा प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि काम सुबह उठे और काम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। वो हर चीज का प्रिपरेशन करते हैं। विनर हैज ग्रोथ माइंडसेट, लूजर हैज फिक्स माइंडसेट। मतलब कामयाब लोग हमेशा ग्रोथ के बारे में माइंड, उनका काम होता है कि हर रोज कैसे ग्रोथ करें। और लूजर लोग फिक्स माइंडसेट, कि बस आपने तो आटलू થઈ ગયું બહુ થઈ ગયું, फिक्स। याद रखना, फिक्स वाली गेम में सब कुछ फिक्स है। अगर आपका इनकम फिक्स है तो आपके सपने भी फिक्स है, आपके रोज पैसे खर्चने के तरीके भी फिक्स है। मतलब आप पूरी तरह से फिक्स हो चुके हो, आप एक रुपया भी ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। पर अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका ग्रोथ बढ़ेगा। ज्यादातर लोग फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। विनर स्टे फोकस, लूजर आर इजीली डिस्ट्रैक्ट। मतलब कामयाब लोग हमेशा फोकस होते हैं। उनको पता है सुबह 7 बजे है, हमें मॉर्निंग स्कूल में जाना ही है। उनका फोकस हमेशा लगा रहता है। और लूजर लोग हमेशा डिस्करेक्ट होते हैं। यार आज सवारे આજે મોડું થઈ ગયું છે, કાલે લગ્નમાં જઈને मतलब शादी में जाके आज सुबह नहीं हो पाएगा, आज ये होगा कल वो होगा। तो मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हर रोज। वो सुबह आना तो चाहते हैं 7 बजे, पर हर रोज कोई ना कोई ऐसी चीजें होती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सुबह नहीं आ पाते। जैसे कि हम भी चाहते हैं कि हमारा हेल्थ बढ़िया रहे, सुबह हम भी लोगों की तरह चलने जाए, वॉकिंग पे जाए, जॉगिंग पे जाए। रात को कमिटमेंट बनाते हैं और सुबह वही कमिटमेंट हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, यार आज नहीं कल जाएंगे। विनर क्रिएट एन एनवायरमेंट, मतलब कामयाब लोग एक माहौल बनाते हैं, एनवायरमेंट बनाते हैं। कामयाबी के लिए वो जो हो सकता है वैसा काम करते हैं। और लूजर वेट फॉर एनवायरमेंट, मतलब नाकामयाब लूजर लोग क्या करते हैं, जैसे कि आज ऑक्सी 9 शुरू हुआ नडियाद में, तो कोई नहीं था, तो किसी एक बंदे ने सोचा कि मैं यहाँ पे माहौल बना दूंगा, सब जगह पे ऑक्सी 9 कर दूंगा। तो ये विनर सोच है। और लूजर क्या सोचेगा, यार यहाँ पे तो कोई नहीं, एक दो लोग शुरू करते हैं फिर मैं शुरू करता हूँ। पर जब लोग शुरू करते हैं ना तो उसके पास शुरू करने के लिए फिर कुछ नहीं होता है, जो पहला शुरू करता है वो इतिहास बना देता है। विनर इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब कामयाब मतलब विनर लोग हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं, वो हर रोज सीखते रहते हैं। और लूजर लोग थिंक दैट आई नो एवरीथिंग, मतलब लूजर हमेशा ऐसा सोचता है कि मैंने बद्दू જ આવડે છે, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब आता है। तो मैंने पिछली बार भी कहा था आज भी कहता हूँ कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो मॉर्निंग स्कूल को आपकी जरूरत है, आप आइए प्रेजेंटेशन दीजिए। और अगर आप सीखना चाहते हो तो भी मॉर्निंग, आपको मॉर्निंग स्कूल की जरूरत है, आप सुबह 7 बजे आइए और सेमिनार में जो भी आ रहा है आप सीखिए। और लूजर माइंड सेट वो ऐसा सोच रहे कि मेरे को सब कुछ आता है, तो आप आइए, आपके लिए मंडे टू फ्राइडे हम एक सेशन रखेंगे। विनर हैज स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज, मतलब जो कामयाब लोग होते हैं ना उनका इमेज बहुत पावरफुल होता है। लूजर पुअर सेल्फ इमेज, मतलब उनको अपने आप पे ही पहले तो भरोसा नहीं है लूजर को। विनर टेक अ रिस्क, मतलब कामयाब लोग हमेशा रिस्क लेते हैं। विनर टेक अ रिस्क, और ऐसा कहते हैं कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। लूजर डोंट टेक अ रिस्क, मतलब लूजर लोग कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, वो कोई गलती करना नहीं चाहते।
विनर हैज क्लियर विजन, मतलब कामयाब लोग, विनर लोगों का एकदम विजन क्लियर होता है। और लूजर डोंट हैव विजन, मतलब उनका विजन नहीं होता है, लोग उनको हर रोज, मतलब लूजर लोगों का होता है एक विजन बनाता है कि कल मुझे ये करना है, और शाम को कोई दो लोग मिले और उसका विजन किसी ने बदल दिया। जैसे ही वो गल्ले पे गया, नुक्कड़ पे गया, चौराहे पे गया, नेगेटिव लोगों के पंगे में गया, बैठा, वो कल सुबह जाने वाला था जॉगिंग के लिए या कुछ काम करने के लिए, और किसी ने बोला ये नहीं चलता है, वो उसका विजन किसी और ने बदल दिया। तो लूजर लोगों का विजन लोग बदलते हैं, और कामयाब लोग अपना विजन खुद बनाते हैं। विनर सी अपॉर्चुनिटी इन द चैलेंज, मतलब कामयाब लोग हर चीज में, हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं और कामयाब कामयाब हो जाता है। चैलेंज एक्सेप्टेड, और लूजर कैन ओनली सी द इश्यू, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉब्लम देखते हैं, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के आदमी विनर बन जाता है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने लोगों के प्रॉब्लम्स को देखा, सोचा, समझा, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए, चैलेंज उठा लिया, और प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसका सॉल्यूशन लेके आज वो कामयाब हो गए। लोग चाहते थे कि मुझे घर पे खाना मिले, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि घर पे खाना कौन देगा, वो भी जो उसको पसंद है वो चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्डर किया जो बना है, नहीं, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिले। तो ये एक चैलेंज था, और लोगों ने उठाया, आज वो कंपनियां करोड़ों का ट्रांजेक्शन कर रही है। चैलेंज एक्सेप्टेड। लूजर लोग सिर्फ और सिर्फ वो इश्यू की तरफ देखते हैं। विनर क्रिएट अ नेटवर्क, मतलब कामयाब लोग, विनर लोग एक नेटवर्क बनाते हैं, और लूजर आइसोलेट देमसेल्फ। और नाकामयाब लोग, वो सिर्फ, अब वो ऐसा सोचते हैं कि यार नहीं, मैं अकेला ही सब कुछ करना चाहता हूँ, और पॉसिबल नहीं है। आज ये मॉर्निंग स्कूल चल रहा है इतने दिनों से, तो सिर्फ मैं अकेला नहीं चला सकता, सर अकेले नहीं चला सकते, ये एक नेटवर्क बना के काम चल सकता है। यहाँ पे एक टीम अप्रोच है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, पूरी इंडिया से लोग कोई ना कोई कोने से जुड़े हुए हैं सुबह 7 बजे हमारे साथ। तो ये है एक नेटवर्क जिसकी वजह से ये मॉर्निंग स्कूल चल रहा है। और लूजर आइसोलेटेड होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। विनर वैल्यू द टीम, विनर वैल्यू द टाइम, एंड लूजर नॉट डोंट वैल्यू द टाइम, मतलब कामयाब लोग हमेशा टाइम की वैल्यू करते हैं। मैं नाम भूल गया, एक बहुत बड़ा पर्सन है, शायद स्टीव जॉब या कोई था। वो सोचता था कि अगर हर रोज मुझे कपड़े बदलने के लिए, मतलब सुबह में तैयार होता हूँ तो मुझे कपड़े कौन से पहनूं, उसके लिए मेरा 15 मिनट वेस्ट हो जाता था। तो उसने मरने तक अपनी लाइफ में उसने ग्रे टी शर्ट और एक ब्लैक पैंट या ब्लू जीन्स उनने बना दिया, हर रोज वो ऐसा ही पहनते थे, सुपर ग्रे टी शर्ट और ब्लू जीन्स, मतलब बिल सुबह गेट्स। टाइम बचाने, बिल गेट्स टाइम बचाने के लिए उन्होंने अपने कपड़े को भी सिलेक्ट करके रख दिया, इतनी टाइम की वो वैल्यू करते थे कि टाइम, हर रोज हम उठते हैं तो आज क्या पहनेंगे, उसमें 15-20 मिनट चला जाता है। उसने उस टाइम को बचाने के लिए उसने ड्रेस कोड फिट कर दिया कि ये टी शर्ट और ये कलर का पैंट 5-7 जोड़ी ले लिए, हर रोज वही सेम पहन के निकलता था, उतने टाइम की वैल्यू करता था। और लूजर लोग कोई टाइम की वैल्यू नहीं उनको, वो अपने टाइम को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, मोबाइल पे, लोगों के साथ, सुबह आराम से उठना, ये सारी चीजें। विनर टेक इनिशिएटिव, और लूजर वेट फॉर मोमेंटम, मतलब हमेशा विनर है ना, वो हमेशा इनिशिएटिव होते हैं, और लूजर वेट करते हैं कि मोमेंटम बने, मतलब कोई माहौल बनाए। और मैं, जैसे मैंने अभी बताया कि नडियाद में किसी ने शुरू कर दिया, और कोई ऐसा था जो बोले कि पहले लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग बनेंगे, मोमेंटम बनेगा तब मैं काम शुरू करूंगा, ऐसा नहीं होता है। विनर प्रैक्टिस अ ग्रेटिट्यूड, लूजर ऑफन फोकस ऑन व्हाट दे हैव लैक, मतलब ये हमेशा, विनर जो होता है ना वो हमेशा लगातार प्रैक्टिस करता है, और लूजर हमेशा फोकस करता है कि यार मेरे से ये, मतलब जो चीजें नहीं हो पा रही उस पर इनका फोकस होता है। विनर सीक एंड प्रोवाइड द मेंटरशिप, मतलब विनर हमेशा किसी के मेंटरशिप के अंदर रहता है, वो हमेशा सीखता रहता है, और अपने मेंटर के पास वो हमेशा सजेशंस, जो भी चीज है वो अपने मेंटर से फॉलो करता है। और लूजर डोंट बिलीव इन मेंटर, ये बोलता है कि अपन ही भगवान है, ये सोचता है कि अपन ही भगवान है, ये है लूजर माइंडसेट। और विनर माइंडसेट क्या होता है, वो हमेशा अपने गुरु या मेंटर के पास हर चीज को सीखता रहता है। आज दुनिया में चाहे कितने भी बड़े लोग हैं, पर आज भी उनके मेंटर है, कोई भी बड़ा नाम ले लो, हमेशा उनके कोई ना कोई मेंटर रहे हैं। और वो हमेशा, आज एक फिल्म इंडस्ट्री की बात करें कि रजनीकांत इतना बड़ा सुपरस्टार है साउथ का, आज भी
कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो अमिताभ बच्चन से राय लेता है, चाहे वो पर्सनल हो, फैमिली हो, या कोई भी हो। मतलब इतने बड़े लेवल के ऊपर भी आज वो ऐसा बोल, उन्होंने एक लाइव इवेंट में कहा था कि मैं आज भी अमिताभ बच्चन को गुरु मानता हूँ, और आज भी मैं अपनी फैमिली का कोई भी डिसीजन देना हो, फैमिली का, सोशल, कोई भी, तो अभी हम अमिताभ बच्चन सर से राय लेते हैं। मतलब सोचिए कि एक क्या नहीं कर सकते, मेंटरशिप के अंडर रहता है। और लूजर क्या बोलता है, अपन ही भगवान है, मतलब उसको किसी का नहीं सुनना है, वो खुद करेगा। विनर आर कंसिस्टेंसी इन एफर्ट्स, मतलब कामयाब लोग हमेशा कंसिस्टेंसी काम करते हैं। जैसे कि सुबह 7 बजे मॉर्निंग स्कूल में आना, ये कंसिस्टेंसी एफर्ट है। पॉसिबल नहीं हर रोज यहाँ पे मॉर्निंग स्कूल में आना, कोई इजी काम नहीं है। हर रोज सलून पे जाके ऑक्सीनाइन के प्रोडक्ट बेचना, नए लोगों से बात करना, कंसिस्टेंस एफर्ट है। लूजर इज कंसिस्टेंस इन एफर्ट, मतलब वो आज नहीं कल करेंगे, मतलब वो हर रोज नहीं करते, जब उनको अच्छा लगता है, जब उनका मूड होता है, जब कोई मिल गया तब वो काम करते हैं। मतलब होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ऐसा। विनर मैनेज देयर इमोशंस, मतलब विनर लोग हमेशा अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं। चाहे कोई भी दुखद घटना हो गई तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, वो अपने, हाँ, आज नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके एक तरफ उनकी मदर को उन्होंने फ्यूनरल में गए, और उसके सेम डे वो उन्होंने कहीं जाके उद्घाटन किया कई चीज का। तो उन्होंने अपने इमोशंस को मैनेज किया। हाँ, दुख होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, पर वो अपने इमोशन को मैनेज करते हैं और अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्होंने अपने इमोशन को मैनेज किया है। मतलब हमें इमोशन, हर किसी का इमोशन है, पर उसको मैनेज करता है। और लूजर को मैनेज करता है इमोशन, इमोशन लूजर को मैनेज करता है। मतलब उसको दुख आ गया ना तो अभी वो दुखी हो गया, उसको सुख आ गया तो सुखी हो गया, मतलब इमोशन उसको बदलता रहता है। विनर हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन मेंटर, मतलब कामयाब विनर लोग हमेशा उनके मेंटर के ऊपर बहुत उनको विश्वास है। मैंने बोला ना कि एक मेंटर होता है और उसके ऊपर विश्वास होना जरूरी है, वो जो बोले वो करना पड़ता है। और लूजर ऑलवेज हैव डाउट, मतलब वो अपने गुरु के ऊपर डाउट करता है तो कैसे कामयाब होगा। आज आज आप अपने गुरु पे डाउट करोगे तो कैसे चलेगा, पॉसिबल नहीं है। आज विनर हमेशा अपने विश्वास के साथ चलता है। और विश्वास ऐसी चीज है, अगर आपको, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और एक दूसरे पे विश्वास नहीं है तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो विश्वास होना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों को आपके ऊपर विश्वास नहीं है तो वो फेथ नहीं बैठ पाएगा, वो आपसे बात नहीं करेगा। तो मतलब जो लूजर्स होते हैं ना, वो हमेशा, उनको विश्वास नहीं है, उनको सिर्फ खुद के ऊपर काम करना है, उन लोगों के ऊपर उनका विश्वास नहीं है। मेंटर के, जिन्होंने बिजनेस सिखाया, जिन्होंने इस रास्ता दिखाया, उस पर उनको विश्वास नहीं है, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। विनर है स्ट्रॉन्ग फेथ, विनर कैन कीप देमसेल्फ पॉजिटिव, ये एक बहुत बड़ी बात है कि कामयाब लोग हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं हर सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए, ऑलवेज है पॉजिटिव। और अभी एक पिक्चर आ रही है, सर ने शायद देखी, उन्होंने मुझे, सर ने कल बोला कि ये अपना विकी कौशल की वो पिक्चर देखनी चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट वाली पिक्चर है। छावा। तो छावा आप देखिए। तो मतलब पॉजिटिव माइंड क्या होता है, किस हद तक पॉजिटिव रह सकते हैं आदमी, वो इस पिक्चर में बताया। ऐसे कई फिल्में हैं, तो आप देखिए कि आदमी की परिस्थितियां कितनी पॉजिटिव होती है, वो सोच, मतलब किसी भी परिस्थिति में वो पॉजिटिव रह सकते हैं। लूजर ऑलवेज नीड समवन टू मोटिवेट ऑल द टाइम, मतलब लूजर लोगों को हर रोज जाके स्टार्ट करना पड़ता है, कि धक्का स्टार्ट, मतलब हर रोज उनको बोलना पड़ता है कि हाँ तू मान, शेर है, चल। मतलब उसको काम करवाना पड़ता है, बोलो हर रोज उसको बताना पड़ता है कि ये तुझे करना है। मतलब धक्का स्टार्ट गाड़ी है। और वो नेगेटिव भी जल्दी हो जाते हैं, लोगों ने बोला कि ये नहीं चलता तो वो नेगेटिव हो गया, लोगों ने बोला कि तू साबुन बेचता है तो नेगेटिव हो गया, लोगों ने बोलता है कि तू शैम्पू बेचता है तो ये लेडीज का बिजनेस है तो वो नेगेटिव हो गया। मतलब उनके इमोशंस भी बदल जाते हैं और वो हमेशा मोटिवेट उनको करना पड़ता है। विनर एंड लूजर हैव सम रीजन, सेम रीजन, हैज सेम रीजन, मतलब कामयाब और नाकामयाब लोगों के रीजन सेम होते हैं, पर वो उसको लेते कैसे हैं। वन से आई एम फेल बिकॉज आई डोंट हैव अप्लाई, मतलब एक ने ऐसा कहा कि मैं इसलिए नाकामयाब हो गया कि मुझे कोई अप्लाई नहीं था। और उस कामयाब ने कहा कि वन से आई एम सक्सीज बिकॉज आई बिकम, आई, मतलब
मेरे पास कोई अपलाइन था ही नहीं, इसलिए मैं कामयाब हो गया। क्यों? क्योंकि उसको कोई रोकने वाला था ही नहीं, उसको कोई नेगेटिव करने वाला था ही नहीं, उसकी कोई अपलाइन ही नहीं थी, उसको कोई, मतलब वो इसलिए कामयाब हो गया कि वो खुद अपलाइन बन गया। एक होता है कि मैं खुद अपलाइन बन गया, और एक होता है कि एक ने बोला कि मेरी अपलाइन नहीं थी इसलिए मैं नहीं कामयाब हो गया, और एक ने बोला कि मैं खुद ही अपलाइन हूँ लोगों के लिए। तो अपलाइन का उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया, उसने काम किया, टीम को साथ में लिया, तो कामयाब हो गया। आई एम सक्सेस बिकॉज पीपल से नो टू मी, मतलब मैं इसलिए कामयाब हो गया कि मुझे लोगों ने ना कहा। और कोई बोल रहा है कि मैं इसलिए फेल हो गया कि मुझे लोगों ने ना कहा। यही फर्क है कि कामयाब लोग इसलिए कामयाब हो जाते हैं, लोग उनको मना करते हैं, उन्होंने सोचा कि लोगों ने मुझे मना किया और मैं कामयाब हो गया, क्योंकि मुझे नो सुनाई नहीं देता। नो वन ट्रस्ट मी, सो आई एम, मतलब कहा कि मुझ पे लोगों ने विश्वास नहीं किया इसलिए मैं कामयाब हो गया, और कुछ लोग कहेंगे मुझ पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है इसलिए मैं फेल हो गया। नो वन लिसन टू मी, मतलब कोई मेरी सुनता नहीं है इसलिए मैं फेल हो गया। किसने बोला कि कोई मेरी सुनता ही नहीं था ना, इसीलिए मैं सक्सेस हो गया। तो ऐसी कई चीजें हैं, कैसे आप लेते हो, कैसे आप सोचते हो। जैसा आप सोचते हो ऐसे ऊपर आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग हमेशा ये गलती करते हैं, विनर माइंडसेट और लूजर माइंडसेट में। यही इससे भी बहुत सारी चीजें हो सकती है कि लूजर माइंडसेट क्या होता है, विनर माइंडसेट क्या होता है। पर हमने अक्सर देखा है कि जो विनर माइंडसेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है, और लूजर माइंडसेट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है। और वो हमेशा यही सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। लूजर लोग यही सोचते हैं, और कामयाब लोग ये सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे से ये हो सकता है। और वो अपने आप को उस दिशा में लेके जाते हैं जहां पे वो काम कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा प्लानिंग करते हैं, और किसी की वेट नहीं करते हैं कि ये करेगा तो मैं करूंगा। वो अपने आप के ऊपर खुद। तो ये कुछ रीजन थे। मैं चाहता हूं कि आपके पास भी अगर ऐसा कोई रीजन हो, ऐसी कोई बात हो विनर माइंडसेट और लूजर माइंडसेट की, तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। आप में से जो भी चाहे वो बोल सकता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, धर्मेश सर। आज आपने जो विनर वीएस लूजर के बारे में बताया ना सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बाद में बोलूंगी, अगर दूसरों किसी को भी बोलना चाहेंगे वो बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग शालिनी, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मुझे भी गुड यही मॉर्निंग। लगता है कि ना जो सर ने आज सेशन लिया है, हम सब लोग मतलब एटलीस्ट मैं इस पूरी जर्नी से निकल के आए हैं, लूजर वाली से। ये नहीं हुआ आज, ये नहीं यस। हुआ, ये नहीं हुआ, तो बहुत अच्छे से इससे रिलेट कर पा रहे थे और चेंज कर पा रहे थे। दूसरा जो मैंने अभी रिसेंटली सीखा है वो ये सीखा है, आप चलते रहिए, छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहिए। हाँ ना की परवाह मत कीजिए। कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है कि मेरे पास कुछ है अलग। अब आप मेरे साथ ज्वाइन करते हो या नहीं करते, ये आपका डिसीजन है। तो भले आप स्नेल की तरह चलते रहिए, पर आप चलते रहिए, छोटे छोटे कदम लेते रहिए। अगर टॉर्टोइस छोटे छोटे कदम नहीं लेता तो वो रेस नहीं जीतता, वो तो पहले ही हार मान लेता ना यस। खरगोश के सामने। बस इतना ही कहना चाहूंगी। और ये जर्नी पूरी रिलेट हो रही थी, जो जो सर कह रहे थे ना, लग रहा था वाकई लूजर शालिनी के लिए पॉइंट्स बता रहे हैं कि देख लग जाओ। थैंक यू। सही बात है मैडम। और मैडम क्या होता है कि बहुत सिंपल बात है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है लाइफ में। और यस। हर किसी, देखो, सो ट्रू। दुनिया में हर टाइप के लोग हैं। अगर अच्छा काम करने वाले भी लोग हैं और बुरा काम करने वाले भी लोग हैं। अगर यस आपको सर। किसी का मर्डर कराना है तो भी आपको लोग मिल जाएंगे। तो क्या आपको वैसे लोग नहीं मिलेंगे जो कामयाब होना चाहते हैं? हर चीज के लिए लोग मिल यस जाते सर। हैं। आप मार्केट में ढूंढोगे तो 1000 मिलेंगे। पर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, आप 10 लोगों को मिलोगे, 7 लोग आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। जो 3 लोग सुनेंगे उसमें से एक आदमी आपको हाँ बोलेगा। 100 में से 10 लोग हाँ मिलेंगे, पर वो पहले 90 है या 5 के 10 है वो हमें नहीं पता। ये ब्लैंक गेम है। हमें लोगों को मिलना है। आपका पसंद अलग है, मेरा पसंद अलग है, पर आपकी पसंद वाले लोग मुझे मिल जाएंगे, और मेरी पसंद वाले लोग मुझे मिल जाएंगे। अगर मुझे अमिताभ बच्चन पसंद है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को अमिताभ बच्चन पसंद होगा, पर ये कंफर्म है कि मेरे जैसे लोग बहुत सारे होंगे जो अमिताभ बच्चन को पसंद करते होंगे। इसी तरह से हमने बिजनेस शुरू किया, जैसे आपने बताया कि बताते रहो, लोगों को बताते रहो। आपके पास पलटते रहो पन्ने,
जो काम का आएगा वो अपने पास आ जाएगा। तो यही सोच है हमारा बस। यस सर। जी ललित सर, आप बोलिए ललित सर। सानू। हाँ जी। हेलो। सर एक और बार। चल, हाँ ओके सर। मैं बोलता बोले हूँ। बोले सर। हाँ हाँ धर्मेश सर, टुडे हाँ आप जी सर। बहुत ही अच्छे आपने समझाया। मेरे सजेशन ये है कि हल्का सा धीरे से समझाइए, क्योंकि इतने स्पीड में समझा रहे हो ना, मेरे ख्याल से लोगों को फास्ट में निकल गया होगा। तो हल्के हल्के समझाइए, ये है। और पॉइंट्स तो सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। मैं मेरी नोट से आपने जैसे बोला वैसे कुछ समझाना चाहता हूँ। विनर और लूजर के बीच में डिफरेंस सिर्फ ये है, मतलब विनर और लूजर के अंदर डिफरेंस नहीं, मतलब के कैरेक्टरिस्टिक लक्षण में ये है कि विनर जो है ना, वो अंत तक हार नहीं मानता। वो कुछ भी हो जाए, मतलब जो उसका डिजायर रिजल्ट ना आए ना, तब तक वो लगा रहता है। मैं अभी, है ना, अजात शत्रु करके ऑटोबायोग्राफी है अब्राहम लिंकन की, वो पढ़ रहा हूँ। तो उसमें एक चैप्टर ऐसा आया कि 36 साल की उम्र में, है ना, उसको लोगों ने पागल घोषित कर दिया था। यस यस। 36 एज की उम्र में कि ये पागल है, उसको कहाँ आप इसको वोट दे रहे हो, ऐसा। मतलब यहाँ तक, क्योंकि उसके 4-5 साल पहले उसका कुछ नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और वो मतलब डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन उनके बाद भी वो लगे रहे कहाँ तक, जब तक 56 ईयर की एज में वो राष्ट्रपति ना बने तब तक। जबकि लूजर जो है ना, वो सेम कंडीशन में मतलब छोड़ने का फैसला करता है, और सेम कंडीशन में विनर जो है ना, वो कुछ करने का फैसला करता है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है कि वो मतलब उनका माइंडसेट जो है ना, विनर का, वो हमेशा पॉजिटिव माइंड सेट रखने की ट्राई करता है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि भाई श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जब थे, अर्जुन ने हथियार रख दिए, तो अगर समझो मतलब अर्जुन डिप्रेशन में है, सिंपल सी बात है। अब अगर ऐसी सिचुएशन में कोई दूसरा काउंसलर होता तो क्या बोलता कि तू थोड़ा ब्रेक ले ले, तू थोड़ा गार्डन में घूम के आ जा, तू दरिया किनारे घूम के आ जा, तू थोड़ा मतलब म्यूजिक सुन ले, तू मेडिटेशन कर ले, ये सब कहता। जबकि उन्होंने सिर्फ विचार दिया कि भाई तुझे सिर्फ काम करना है, और फैसला मतलब कि वो मैं करूंगा, मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते। लेकिन उनके बाद भी उनको समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने 9वें चैप्टर में ये बोला कि भाई तू चिंता मत कर, ये सब सिचुएशन मैंने ही पैदा की है। तो फिर से उनको मोटिवेशन मिला कि कुछ ऐसा हुआ, ऐसा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने विचार डाले, अर्जुन ने वो विचार को एक्सेप्ट किया और वो खड़ा हो गया। कहने का मतलब यह है कि कुछ भी करके, या तो विचारों से, या तो कोई भी परिस्थिति में कुछ भी करके वो अपना माइंडसेट को पॉजिटिव रख के, भले परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वो काम चालू रखता है। तो कहने का मेरा सीधा मतलब यह है कि विनर बस विनर तभी है जब वो एंड तक लड़ता रहे, और मतलब कि रिजल्ट लेके आए। तो विनर और लूजर में बस इतना फर्क है। तो आप विनर बनना है आपको, तो बस एक फैसला करो कि बस अंत तक हम लड़ते रहेंगे, और जब तक हम डिजायर रिजल्ट ना मिल पाए तब तक हम लगे रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू अल्पेश सर। धर्मेश सर, आपने बताया ना कि विनर हमेशा सॉल्यूशन लेके आते हैं और लूजर हमेशा गलतियां ढूंढने में रहते हैं। ये हो गया तो ये, अगर सॉल्यूशन लेके जो आएगा तो समझ लो अपने आप वो विनर है। और दूसरी एक बात आपने बताई थी कि विनर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। विनर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, वो हमारा काम समझ के करता है। और लूजर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं, मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा। अगर आपने वो बताया था ना कि वो रोड को पे पेंटिंग चल रहा था, उसके अंदर चूहा मर गया तो उन्होंने उठाया नहीं,
जब चूहा निकल जाएगा तो उसके ऊपर की पेंटिंग कितना खराब हो जाएगी। उसने ये नहीं सोचा कि उसमें भी मेरा आर्ट खराब लगेगा। और ये बात भी मुझे अच्छी लगी। और दूसरा, विनर स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन मेंटर, वो मेंटर पे ट्रस्ट करता है। और जो लूजर होता है ना, बिल्कुल डाउट करता है, पूरे टाइम डाउट करता रहता है कि ये हो गया, वो डाउट में ही पूरे दिन निकाल देता है। और सर एक और बात बताऊंगी, विनर अपने इमोशन को मैनेज करते हैं, 24 घंटे के अंदर वो अपने आप को वापस लेके आ जाते हैं, कोई भी काम हो कुछ भी हो। और लूजर होते हैं ना, वो बिल्कुल इमोशन उनको मैनेज करते हैं, इमोशन मेरे पास ये हो गया ये हो गया, वो पूरे दिन रोते ही रहते हैं। मतलब सर आपने जो बताया ना सर, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत मजा आया आपके सेशन में। थैंक यू। देखो फेथ क्या होता है कि मुझे ऐसा कभी लगता है कि सर, मेरे और सर का, मीतेश सर का जब बात होता है ना, तो सर बोलते कि ये कर दे, तो मुझे होता है कि सर हो जाएगा, आपको क्या लगता है, बोले मुझे तुझ पे विश्वास है, तू कर लेगा करके। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलो मेंटर बोल रहा है खत्म गेम कर लेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, पर सर बोलता है कि नहीं नहीं तू कर लेगा। तो मतलब, और ये हो ऐसा होता ही है कि कभी ऐसा नहीं हो कि उन्होंने बोला कि हो जाएगा, और वो होता ही है। तो मतलब एक विश्वास के साथ कभी भी हम शुरू करते हैं तो वो 100% किसी के यस सर। मेंटरशिप में रहते हैं तो पॉसिबल है, हो ही सकता है, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं हो सकता। अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है कि आज आपने क्या सीखा। गुड मॉर्निंग। तो मोनिका मैम कुछ बोल रहे थे शायद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में दोनों चीजें समझ में आई, लूजर और विनर। तो मुझे ऐसा लगा मेरी लाइफ में मैं दोनों तरह की चीजें मतलब हैं, 50-50 टाइप लगता है। मतलब मैं कोशिश भी करती हूँ, मेंटर को भी मैं फॉलो करती हूँ, सब कुछ है। और ये बहुत अच्छी बातें हैं कि मतलब हाँ, कमिटमेंट को अपने को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। यदि हमने कमिटमेंट किया है तो इस पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मैं हमेशा ये, मैंने यदि किसी को कमिटमेंट किया तो मैं उसको कभी भी पीछे नहीं होती हूँ। और मतलब विनर बिलीव इन द विन विन विन, मतलब उनको हमेशा विन विन के बारे में सोचना चाहिए, उनको करना चाहिए, उस ऐसे काम करना चाहिए जिससे वो आगे बढ़े और सबके साथ बढ़े और खुद भी बढ़े और सबको बढ़ाएं। मतलब इसमें बिलीव करना चाहिए कि हाँ, नहीं तो मैं अकेला ऐसा नहीं। और फोकस पर ध्यान दें, ग्रोथ माइंड सेट, ये तो शुरू से डे फर्स्ट से ही माइंड सेट की बात चल रही है, जब से मैंने मॉर्निंग स्कूल ज्वाइन किया है। माइंड सेट, माइंड सेट, माइंड सेट। और माइंड सेट हो चुका है कि नहीं, ग्रोथ करना ही है। ये चीज है कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज, रिस्क, रिस्क भी लेना है, विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अपॉर्चुनिटी इन चैलेंज, चैलेंज भी स्वीकार करना है। नेटवर्क बढ़ाना है। वैल्यू टाइम, टाइम की वैल्यू जरूर करना है, बहुत करते भी हैं, समय से हर चीज का करने की कोशिश रहती है। ग्रेटिट्यूड, सबके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मतलब स्कूल टीम को, मॉर्निंग स्कूल टीम को धन्यवाद, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे सीखने को इतना कुछ मिल रहा है, रोज मैं सीख रही हूँ। और रोज कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा भी इम्प्लीमेंट मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई बोलना चाहेगा? गुड मॉर्निंग धर्मेश सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड सर आप मॉर्निंग बहुत सर, अच्छा बोलिए। आपने बताया, जो मेरी समझ में आया कि हाँ विनर इज पार्ट ऑफ सोल्यूशन। हाँ। देन हमें हमेशा समस्या के समाधान का हिस्सा होना चाहिए। हम्म। और इसके साथ साथ हमें ये तो मालूम होता है कि हम किसी भी समस्या के समाधान का हिस्सा बने, लेकिन हमारा एटीट्यूड भी वही होना चाहिए कि विजेता का, कि हमें जीतना है हाँ। किसी भी कंडीशन में। थैंक यू सर। यस सर, यस। और कोई बोलना चाहेगा? अंकिता राणा, बीजल मैम। એક 5 મિનિટ આપો હો રચનાબેન, મારે બોલવું છે, પછી વાઇન્ડ અપ કરજો. क्या ओके बात है, ओके। क्या बात है। चलो मैं ही बोल देता हूँ, कोई नहीं बोलता है तो फिर। यस सर, बोलिए, आप बोलिए। ऐसा है कि जो विनर और लूजर के ऊपर जो सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया,
और उसके अंदर एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि विनर जो होता है वो हर समस्या में एक मौका ढूंढता है, और लूजर हर मौके में ना एक समस्या ढूंढता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अ, महान आदमी नहीं होते हैं, महान होती है चुनौतियां, जो आपको महान बनने का अवसर देती है। जितनी बड़ी समस्या होगी उतना ही बड़ा मौका होगा आपके जीवन में महान बनने का। आज राम भगवान इसलिए फेमस है क्योंकि रावण सामने था। अगर रावण से कोई चुल्लू मुल्लू आदमी होता तो राम इतने मतलब फेमस नहीं होते, समझे। तो राम भगवान को मौका दिया रावण ने कि भाई साहब इस पृथ्वी पे सबसे सर्वज्ञानी, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली मैं हूं। अगर मुझे हराया तो संसार में मेरी तो होगी ही होगी, लेकिन आपकी भी जय जयकार हो जाएगी, भाई साहब रावण को हराया है। तो ठीक उसी तरीके से जब आप कोई बड़ी चैलेंज लेते हो, है ना, तो फिर वो एक इतिहास बन जाता है। तो आपके जीवन में भी ऐसी कई चुनौतियां होगी जो आपको लग रहा है कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं कमा रही हूँ, 10,000 ही कमा रही हूँ, लेकिन एक दिन में 10 लाख रुपया खींचूंगी यहाँ से, जो आज आपको नहीं लग रहा है या नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन जब आप उस सोच पे भरोसा करोगे और धीरे धीरे चलते जाओगे तो एक दिन आप उसको टच कर लेते हो। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि हर रोज जब हम उठते तो हमसे उठने से पहले तकलीफें उठ जाती हैं जो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन बात वही है कि उसका स्वागत कैसे करते हो आप उसमें। जब तकलीफ आती है तो तकलीफ, याद रखो कि मेरे सामने एक बहुत फास्ट बॉलर है, बहुत फास्ट बॉलर है, और मैं बैट्समैन हूँ। तो उस या तो वो मैं उसको देख के डर जाऊंगा, ये भाई साहब बहुत फास्ट बॉलर है, ये मेरे को कहीं गिरा ना दे। तो मैं बस उसके अंदर फिर ताकत नहीं चाहिए। स्लो बॉलर में ताकत बहुत चाहिए बॉल को बाहर फेंकने के लिए, लेकिन फास्ट बॉलर में आपको सिर्फ बॉल को गति दे देनी है कि वो आया था मेरी तरफ लेकिन मैंने मोड़ दिया पीछे की तरफ, तो चौका या छक्का चला जाएगा क्योंकि बॉल ऑलरेडी स्पीड पे है। तो जीवन भी ऐसा है कि आपके पास जो भी घटनाएं घटती है वो तय नहीं करता है कि आप क्या बनोगे, क्या करोगे, लेकिन जो बना है उसके साथ जो तुम्हारा बिहेवियर है, वो सोच डिसाइड करती है कि आप विनर बनोगे या लूजर बनोगे। आपकी सोच क्या है। मैंने अपने जीवन में फाइनेंस को समझने के लिए मैंने कई किताबें फाइनेंस की पढ़ी, क्योंकि आई लव मनी, ठीक है। तो मैंने काफी किताबें पढ़ी, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद घुमा घुमा के एक ही बात समझाई जाती है कि फाइनेंस कुछ भी नहीं है। फाइनेंस है, मनी है, सोच। वेल्थ क्या है? एक सोच। वो सब कुछ सोच के ऊपर ही निर्भर रहता है। आज हम जो कुछ भी है हमारी सोच के कारण है, हमें बिलीव ही नहीं है। आपको भी बोला जाए, आप सोचो आप जेट प्लेन में बैठोगे तो आप हंस पड़ोगे, नहीं सर એવું ના થાય, આટલું બધું भी ना થાય सर, તમે समझो सर, इतना इज्जत तो, अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, चला एक बार मान तो ले, ठीक है। हम तो मानने को ही तैयार नहीं है। तो हमें हर तकलीफ में, अगर कोई आदमी हर तकलीफ में से मौका ढूंढने वाला व्यक्ति बन गया तो कभी नहीं रुकेगा। नहीं तो तकलीफ तो, आप इतने मास्टर आदमी है ना बचपन से हम लोग, कि हम कोई भी अच्छी चीज में, बुरा में तो ढूंढने में तो अपने को कोई क्लास नहीं चाहिए, कोई मॉर्निंग स्कूल नहीं चाहिए, अपन मास्टर है इसमें। लेकिन मास्टरी किस में लानी है कि, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, इसमें मास्टरी लेके आनी है। बाकी दूसरा था कि इनिशिएटिव, कि भाई इनिशिएटिव लेना है, कि वो इंतजार नहीं करता, वो अपना जीवन है, अपना ड्रीम है, अपना सपना है। कोई आए, मुझे धक्का दे, मुझे मोटिवेट करे, मैं चालू करूँ, तो आप पीछे रह जाएंगे एक दिन। लेकिन ये मेरी जिंदगी है, मेरे सपने हैं, है ना। तो हमें, मतलब कि हमारी जिम्मेदारी है आगे बढ़ने की, सीखने की, हर चीज में। यस, बाकी अम्मी बेन, योर टर्न इज स्टार्ट नाउ, स्पीक आउट। थैंक यू सो मच धर्मी सर, मीते सर, आधा तो आपने बता ही दिया। वो जिम्मेदारी के बारे में ही बताना था कि हम लेडीज को जब सलून में कोई काम होता है तो सुबह में कैसे जल्दी उठ जाते हैं जिम्मेदारी के साथ, और घर में कुछ भी होता है तो ऐसे ही हम विनर की तरह सब कुछ कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम अगर हमारे ड्रीम पूरे करने हैं तो हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसे जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो जैसे घर में सबको आगे लाते हैं वैसे हम खुद भी आगे आ सकते हैं।
और आपने जो बताया ना सर कि नरेंद्र मोदी सर का जो एग्जाम्पल कि इमोशंस को कंट्रोल में रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए, कि अगर कुछ यस भी यस सिचुएशन आ जाती है तो हमें उसको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर बैठे रहेंगे तो वो सुख होगा या दुख होगा, जीना तो पड़ेगा ही। तो क्यों ना हम सुख में और खुश में रह के आगे बढ़ते रहे कुछ ना कुछ करके। तो काफी सारी बहुत अच्छी थी बातें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। जोरदार। और कोई बोलना चाहेगा? अल्पेश भाई ने अपना माइक ऑन रखा है, वो बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। चले गए, दोबारा गए, अरे बाप सॉरी रे, मेरी बारी आ गई। आए 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 बोलिए आए सर। आए। सॉरी सर, मेरा माइक खुला पता नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, आप बोलना चाहते हो कुछ? बोलिए कुछ, बोलिए अल्पेश भाई कुछ बोलिए। अब माइक खोल ही दिया तो भाई कुछ हो ही जाए फिर। हाँ। जब हेलो। माइक खोल ही दिया है तो कुछ बोल दीजिए। ऐसे भी हाँ तो वो अल्पेश तो भाई अच्छा ही काम करते हैं। वो तो सर मैं वो बोल रहा था, धर्मेश सर ने अल्पेश सर को थैंक यू बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी तो हमको कोई सिखाते हैं ना, तो हम उसको तो उस ऐसी भावना से देखते हैं जैसे हमारी गलती दिखा रहे हैं, ऐसी भावना दिख रही। ठीक है, धर्मेश सर ने जो बोला कि थैंक यू अल्पेश सर, उसने उसको बोला कि यस तुम स्पीड से बोल रहे हो, लोगों समझे नहीं समझे, उसने अच्छे से समझाया, उसमें भी उसने थैंक यू बोला। यस यस। नहीं तो हम बराबर है, हमें बराबर है। हमें कोई समझाता है ना, तो हमें कोई समझाता है तो उसको ऐसी भावना से देखते हैं, जैसे हमारी गलती निकाल रहा है, ऐसा हम गुस्से से उसको देख रहे हैं। यस सर। सर ऐसा है उसमें कि मेरे हम्म। और धर्मेश सर के बीच में इतने साल हो गए हैं ना तो वो तो बात कि बराबर है, अभी वो तो क्या है कि मुझे पता है कि उसको बुरा नहीं लगेगा, वो मुझे पता है इसलिए मैंने बोला। पता दूसरे है किसी सर। को मीटिंग के बाद बोलता मैं, हाँ, लेकिन वही। मुझे पता है कि यहाँ पे मैं उनको बोल सकता हूँ। हाँ, सबके मन मिल ऐसा। जाते हैं, फिर एक दूसरे के गलत वो नहीं सोचते। और दूसरा बात यह है कि अगर नाम अल्पेश है तो काम तो बराबर होगा ही। वो तो सब। इतनी पॉजिटिव और क्या है एनर्जी देखो, बढ़ रही है तो यस ऐसा यस कुछ हो ही नहीं और सकता। पॉजिटिव पॉजिटिव बात है कि अगर मैंने सेशन जल्दी जल्दी लिया तो अभी भी 2 मिनट बाकी है और सबको बोलने का बराबर मौका मिला। यस सर। अभी यस भी 8 बजने में 2 मिनट बाकी है और सब लोगों ने आज अपना सेशन लिया, तो फटाफट लिया, तो उसमें ये एक चीज है कि लोगों को मौका मिलता है बात करने का। बाकी क्या है कि थोड़ा यस सर। स्पीड मेरा है, सर का स्पीड में मेरा स्पीड मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं संतोष नायर का ज्यादा सेशन देखता हूँ, तो मेरा भी स्पीड संतोष नायर की तरह चल रहा है। यस सर। ये सर अल्पेश लेकिन भाई ये वो समझाना चाहते हैं सर। यस बोलिए लेकिन बोलिए बोलिए। लेकिन सर मेरे को एक में कोट तो मिला पूरा है आया, अभी। मतलब फास्ट था कोई नहीं, लेकिन पूरा लिख भी लिया मैंने और समझ भी लिया। मतलब मुझे एकदम यस फास्ट सर। नहीं लगा, अच्छा था, ऐसा समझ में भी आया पूरा। चलो आज निकिता मैडम मे- बोलेंगे, निकिता मे- दुल्हन ब्यूटी पार्लर। हाँ आइए। निकी चौहान, निकिता मैडम बोलिए। यस, माइक खोलिए। सर मेरे मुंह की बात छीन ली आपने, मैं वही बोलने वाली थी कि आज निकिता चौहान बोलेंगे। निकिता मैम, शाली शालिनी बेन है। शालिनी मैम यस है ना? बहुत अच्छा बोले हाँ, यस शालिनी है। मैम थैंक यू। हाँ जी सर। हाँ, देखो जैसे एक दिन शौकीन रावल बोले, अल्पेश भाई बोले, एक दिन याद रखना सबके सामने, एक दिन हम सबको बुलाया जाएगा, दिल्ली में सेमिनार होगा। सर हम पक्का होगा, पक्का 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 होगा। हम एक दिन सर दिल्ली मेरा जाएंगे, टिकट दिल्ली में। फाइनल। हाँ हाँ, मेरा दिल्ली टिकट घूमेंगे। फाइनल शादी मैम के वहां जाने के हाँ, लिए। दिल्ली में घूमेंगे और सेमिनार करके आएंगे। सर ये जो आज सर ने जर्नी बताई है ना, मैं इसीलिए इससे रिलेट कर पा रही हूँ। हमें पता बहुत कुछ होता है, जैसे अभी अगर आप देखेंगे सर बड़े आराम से, या आप लोग जो भी सीजन स्पीकर्स हैं बड़े आराम से अपने पॉइंट के रखते हैं। मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स होते थे, मतलब भग 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 भग, ये ना छूट जाए, वो ना छूट यस जाए। तो यस मैंने इन सब सेशंस को ना अटेंड करके वही जो इमोशंस को कंट्रोल करना कह लीजिए, अपनी स्पीच को कंट्रोल करना कह लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज लेने आए हैं। प्रोडक्ट तो मुझे भी पता चल गया कि चलो हमारे पास पैराबेन फ्री नहीं है, ओ सॉरी हमारा पैराबेन फ्री है, देखो अभी भी फिर वही हुई ना हड़बड़ाहट में गलती। लेकिन इट्स ओके। सिर्फ इतना जानना जरूरी नहीं था।
मैं क्या हूँ, शालिनी क्या है, शालिनी के ड्रीम्स क्या हैं, वो आप लोग जगाते हैं। एक मतलब मैं किचन के काम को कभी बुरा नहीं कहती हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप किचन का काम कर रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, सब में कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है मतलब, क्योंकि हमारा सोसाइटी जो है ना, वो हाउस होल्ड को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो लेकिन सबके ड्रीम्स थे, चलो मैंने भी कभी जॉब किया होगा, कभी कुछ बिजनेस किया होगा, वो रह गया। चाहे आप इसको कुछ, वही जो सर ने बोला, हम एक्सक्यूज देते रहते हैं, अरे मेरी छूट गई नौकरी, छूट गई ना, मर तो नहीं गए, हाथ पांव चल रहे हैं ना, दोबारा शुरू कर लो। अब एक बार एक पक्षी यस। घायल हो जाता है तो वो जमीन पे नीचे नहीं गिरता है ना, वो जानता है कि मैं दोबारा थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा, फिर उड़ जाओ ना। तो वही जो पॉजिटिविटी आती है ना इस ग्रुप से, कि जहां आपको लगता है मैंने हार कहाँ मानी थी या मैंने क्या एक्सक्यूज दिया था, आज सर ने बेसिकली मेरी जर्नी को उन स्लाइड्स में डाला है। अगर आपको भी याद होगा, आपने मुझसे कितना देर पहले, साल 1.5 साल पहले आपने बोला था, सर नहीं मेरे पास ना ये नहीं है, सर मेरी मदर इन लॉ ऐसी ये। अब हम एक्सक्यूजेस से बाहर आ गए हैं। अगर मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ तो पूरब सर को पता है, वो मेरे अपलाइन है, उनको पता है। तो मैं सोशल मीडिया का यूज करके, मैंने अपने जो ऑक्सी 9 की बातें करनी है, बातें ही तो करनी है आपको, उनका अवेयर ही तो करना है, तो सोशल मीडिया को यूज करो। तो मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जिनसे सिर्फ ये होता था आज क्या खाया, आज क्या पकाया, और ठीक हो, ये हो, अब मैं बोलती हूँ चलो कुछ करते हैं। मेरे पास ऐसा, आप भी तो आंख बंद करके यूज कर रहे हो, तो आपको अपनी वॉल्यूम, अपना टोन, अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ता है, तभी आप निकलते हो। आज बहुत ज्यादा हो गया ना। मैंने एक सुंदर सा कोट ढूंढा था, बस मुझे अभी तो वही शेयर करना था, कि पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार। हमने बोला था ना कि एक दिन सेमिनार होगा, तो ये आसार है उस चीज के। ठीक है। सब आप सुनो। लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है। देखो सर, मैं कभी पढ़ती भी नहीं थी बुक्स, मुझे बस ये हाँ। हुआ लगता था हाय हाय पढ़ना है। अल्पेश सर ने वो इंटरेस्ट भी जगाया, जो मैं नहीं पढ़ रही थी वो उसको हमें समरी दे रहे, तो थैंक यू बनता है उनका। अब ये मैंने कब किया, जब यूनिवर्स के साथ मेरा अलाइनमेंट हुआ कि नहीं मुझे सीखना है। आप मुझे जबरदस्ती नहीं ला सकते सर यहाँ पे, वो मोटिवेशन खत्म हो चुका है, अब ये सिर्फ कंसिस्टेंसी चल रही है। तो आप यस सब यस। लोग, जब आपका लास्ट एक्सपर्ट कमेंट आता है ना, तो दैट हैज टू बी नोटेड, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस बता रहा होता है। लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स हैं, एमी मैम ने अपनी अलग चल के, अभी एक और मैम है, जॉली मैम है, उनकी आप स्ट्रगल लाइफ देखो, तो देर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हर। बहुत कुछ है। वो चाहती तो वो भी रो धो के किसी एक महिला आश्रम में बैठ जाती हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती, एक्सक्यूजेज होते, तो यस बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। तो आप लर्न करोगे यस सबसे यस। तो है। और आपको रोना धो नहीं है तो फिर आप रो। अभी भी एक मैम ने अभी कितना अच्छे से बोला कि भाई मैंने ये सब सीखा, चाहे माइंडसेट की बात हो रही, तो बेसिक एक्सप्रेस योरसेल्फ। हम फेलियर थे, हैं, और अभी भी आने वाले फ्यूचर में गलतियां करेंगे, पर उस फेलियर से, एक बार मेरा हाथ जल गया तो मुझे पता है मुझे कुकर को थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है। तो लर्न करो, आगे बढ़ते जाओ। मुझे बस इतना लगता है, दैट इज द ओनली रीजन कि मैं मंडे टू फ्राइडे यहाँ रहती हूँ। चाहे अब वो तो बहुत मैंने बढ़िया। रिसेंटली बोलना शुरू किया है, मितेश जी, लेकिन हाँ मितेश जी। जी आपको क्या। टॉपिक रख ही देना पड़ेगा। हाँ, वो तो ये बसंती तेरा नाम औ- क्या है? और सीधा पोस्टर बना के डाल ही दो सर, वरना 15 दिन कभी नहीं है, 15 दिन पहले 15 दिन बोले थे। नहीं 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 नहीं, हो गया वो धीरे धीरे। अच्छी बात है, मुझे जान के इस सब्जेक्ट और से एक बहुत चीज के, खुशी होती अगर है। मैडम ने बोला कि हाउस वाइफ को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक दिन के लिए हाउस वाइफ का जो भी काम है आप बंद कर दो, अपने आप लोग इम्पोर्टेंस देंगे। यस सर। सर चलो सुनो सुनो, क्योंकि मैं मेरी वो आपको ही बात बात। सबसे सुनो, बड़ा मैं काम मेरा है मंडे का साथ साथ बलिदान में। देने के लिए तैयार हूँ। अगर शालिनी जी मंडे को आ रही है तो मैं मंडे का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, बोलो। सर मैं हाँ, भी वो मेरा अपना करेंगे। मेरा मैं भी एक्सक्यूज अपना साइड अभी से। हाँ। नहीं नहीं, अभी मैं डेफिनेटली, पूरब से ऐसे बात हो रखी है, मैं पक्का दूंगी। एक्चुअली दोनों बच्चों के मेरे बोर्ड एग्जाम्स है, और ऐसे ऑल्टरनेट लगे हुए हैं ना, जैसे एक कल था, अब एक आने वाले कल में फिर है, और सुबह 7 o'clock No जिस दिन issue, no issue. We believe in you. We will always waiting for you. And in the last, I would like to say one line. It is very powerful line. The motivation can help you to start. Motivation can help you to start, but discipline can help you to reach at the destination. Only discipline has the capacity only to यस make you help to reach at the destination. कि डिसिप्लिन से आप शुरू तो कर सकते हो, लेकिन अंजाम तक तो डिसिप्लिन ही लेके जा सकते हो। उसमें मूड की बात नहीं आती है, इसमें इमोशन की बात नहीं आती है। भाई साहब, करना मतलब उस पर नहीं झुकेगा, मतलब नहीं झुकेगा, है ना?
ये अंगद के पाँव के जैसा होता है। लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी सुना के आपको वाइंड अप करता है इसको, कि ये स्टोरी को, बहुत शानदार स्टोरी है, समझने वाली स्टोरी है, जो आज के सेशन को कनेक्ट करती है। कि एक गांव में एक आदमी कुएं में गिर गया, तो एक बच्चे ने उसको निकाला। जब बच्चे ने उसको निकाला तो अ, उसने जाके गांव में बताया कि मैं तो कुएं में गिर गया था, लेकिन इस बच्चे ने मेरी जान बचाई। तो पूरा गांव हंस रहा था कि पागल है क्या। कोई भी आदमी बिलीव करने को तैयार नहीं था कि ये झूठ बोल रहा है। फिर क्या हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि भाई साहब, एक बुजुर्ग आदमी था। तो बुजुर्ग आदमी को पूछा कि देखा, तो उसने बोला कि एक बात बता बेटा, कि जब तूने इस आदमी को बाहर निकाला, छोटे बच्चे को पूछा कि जब तूने इसको निकाला तब वहां पे कौन कौन था। बोला दादाजी वहां कोई नहीं था। बोला ये लड़का सच बोल रहा है। बोले अगर हम में से कोई एक भी होता तो लड़के को यही बताता कि तू इतना छोटा है, नहीं कर सकता। वहां पे उसको कोई बताने वाला ही नहीं था कि तू नहीं कर सकता, इसलिए मुझे भरोसा है कि इसने ही किया है। तो ये जो मॉर्निंग स्कूल है, कल्चर है कि भाई हमें आप पे आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, तो एक विश्वास पैदा करती है, एक शक्ति उत्पन्न होती है। उस कुएं से उस आदमी को बाहर निकाला, तो वहां पे कोई था ही नहीं कि उसको ये बताए कि कौन मतलब नहीं कर सकता। तो ज्यादातर हम लोग इसीलिए पीछे रह जाते हैं कि हमें कोई ना कोई पिंच कर देता है, ये तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, है ना। तो ये स्टोरी हमेशा याद रखना, और इससे बहुत बड़ी सीख है कि हमें बस कभी कभी जरूरत पड़ने पे बहेरा बनना पड़ता है। तो विनर है कि लूजर है, कभी कभी आज हम चाहे कितने भी बढ़िया विनर हो, मॉर्निंग स्कूल की जरूरत इसीलिए है कि हम विनर है, तो कंटिन्यूस कभी कभी हम लूजर वाला भी सोच लेते हैं। तो माइंड सेट को चेंज करना है। अपना जो एटीट्यूड है वो गाड़ी के पहिए की हवा की माफिक है। उसमें वक्त आने पे दोबारा हवा भरनी पड़ती है, नहीं तो हवा कम हो जाती है, तो एवरेज कम हो जाएगा। तो मॉर्निंग स्कूल से एटीट्यूड, जैसा समझो कि आप संगीत बजा रहे हो, तानपुरा बजा रहे हो, वायोलिन बजा रहे हो, तो वायोलिन का तार भी बीच बीच में टाइट करना पड़ता है हमें, ताकि संगीत बराबर चलता रहे। तबला भी उसको फिट करते रहना पड़ता है, और थोड़ी से ठीक ठीक करना पड़ता है, ताकि आवाज एक जैसी आती रहे। तो ये जो हम सुबह आते हैं ना, वो तब अपने तबले को ठीक करने के लिए, अपने अपने तार को टाइट करने के लिए हम लोग आते हैं। हम, मैं चाहे कितना भी पढ़ लूँ, या कोई भी आदमी कितना भी पढ़ाई करके रखे, लेकिन ये प्रैक्टिस होती है। और सच मानो, यकीन मानो, अगर जब आप दूसरों की हेल्प करते हो तो आप खुद की भी हेल्प करते हो, क्योंकि बोलने के लिए सोचना पड़ता है ना। यस सर। तो वो एक मतलब द बेस्ट वे इज हेल्प योर सेल्फ टू हेल्प अदर। ठीक है। यस, यहीं पे वाइंड अप करते, अलग कोई अलग बोलना चाहता है अलग अलग बोलिए। लोगों के तालमेल बिठाने हैं ना सर, म्यूजिक की तरह। लेकिन सर यस एक सर। चीज बताता हूँ, इस लाइन पे भी एक लाइन बताता हूँ, कि कोई एक आदमी है जो बहुत सुंदर वायोलिन बजाता है या बहुत सुंदर तबला बजाता है, वो चाहे कितना भी बढ़िया सुपर डुपर हो, वो अकेला बजा के, अकेला डांस करके वो इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा जो 20 यस लोग या सर। 50 लोगों का मिलके जो एक डांस खड़ा कर सकते हैं। एक एक संगीत, शानदार संगीत में बहुत सारे लोग होते हैं, 50-100 लोग होते हैं। तो बस यही है कि आप चाहे कितने बढ़िया हो, लेकिन वो अकेला इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। सब लोग मिलके जो यूनिटी बन के हम लोग सक्सेस होते हैं, तो वो एक इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, यहीं पे मेरा मेरा यस सर। स्पीच आई एम गोइंग टू वाइंड अप। आप कोई बोलना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम सेशन को आज एंड के करते हैं। सेशन से सर इतना तो पता चला कि हमारे अंदर जितनी भी गलतियां है, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, वो सबको पता चला कि हमारी गलती यहाँ है, और हम यहाँ से इम्पेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अंदर तो सबको पता ही है, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन सबको पता चल गया है कि हम नेगेटिव माइंडसेट ये है और पॉजिटिव माइंडसेट हमारा ये है। लेकिन जो विनर होते हैं ना, बिल्कुल ब्लड उनका बिल्कुल अलग ही होता है। कोई भी कंडीशन आ जाएगा, खड़ा तो हो ही जाएगा कभी भी। मुझे इतना पता चलता है। थैंक यू सर। शालिनी मैडम ने बोला ना कि ये शालिनी का है, तो ये शालिनी अकेले अम्मी ऐसे कई सारी लेडीज की बात है। तो सच में वो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करेंगे तो ही हम अपनी गलतियों पे सुधार ला यस यस। पाएंगे। सही बात है रचना बेन, के काफी सारी बातें हैं जो हम बोल नहीं सकते, पर हमें हमारी गलती पता चल जाती है। यस। यस यस यस।
थैंक यू सो मच धर्मेश धर्मेश सर, सर। थैंक यू। हो चुका है बहुत यही। जोरदार सेशन लिया सर। दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो गया और फिर एक्टिव हो गया है। थैंक यू। अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल लीजिए, नहीं तो हमारा वाइंड अप करते हैं जैसे। हाँ वाइंड अप ही कर दो, 8:11 हो चुके हैं सर।